अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने जो टॉपिक स्टार्ट करवाया था दैट इज ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने स्टार्ट किए हुए थे और पहला ग्लैंड जो था पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम सेकंड ग्लैंड शुरू करेंगे दैट इज थायराइड ग्लैंड। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी। इट इज प्रेजेंट इन नेक रीजन बिलो लेयरलेक्स। इट प्रोड्यूस ए हार्मोन थायरॉक्सिन। ठीक है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन। If a person lacks yeah, lacks iodine, if a person lacks iodine in diet, thyroid gland cannot make it hormone. In this condition, thyroid gland enlarges. This disorder is called goiter. Thyroxine increases the breakdown of food, oxidation, and release the energy in the body. It is also responsible for the growth of body. Hypothyroidism is discussed by the underproduction of thyroxine. It is characterized by low energy production in the body and slow down of heartbeat. Hyperthyroidism is caused by overproduction of thyroxine. If symptoms are increase in energy production, increase heart rate, frequent sweating, and shivering of hands, the thyroid gland produce another hormone called calcitonin. Calcitonin, it decreases the level of calcium ions in blood and promote the absorption of calcium from blood into bones. हमने आज अभी जो मैंने टॉपिक आपको रीड आउट किया बेटे, ये सेकंड ग्लैंड है। दिस इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे जो बड़ा ग्लैंड है बेटे, वो कौन सा है? वो है थायराइड ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ह्यूमन बॉडी। आपको पता होना चाहिए, आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का कौन सा है, तो कौन सा है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड होता किधर है, इसकी पोजीशन क्या है? जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ये ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे नेक रीजन में होता है। ठीक है, बिलो लेरिंग्स। लेरिंग्स मैंने पढ़ाया था ना आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो उसके नीचे जो है ये होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उसका नाम है बेटे थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है बेटे? आयोडीन। अक्सर आपने घरों में या कमर्शियल्स में, टीवी एड्स में आपने देखा होगा आयोडीन मिला नमक, या वैसे आयोडीन के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, या आयोडीन की टैबलेट्स अगर डेफिशिएंसी हो डॉक्टर आपको देते हैं। तो आयोडीन एक ऐसी आप समझ लो एक चीज है। एक आयोडीन जो है एक ऐसा केमिकल है जिससे क्या होती है कि इसकी प्रोडक्शन होती है। किसकी प्रोडक्शन? थायरॉक्सिन की। ठीक है, और थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? थायराइड ग्लैंड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में बेटे आयोडीन नहीं लेता या आयोडीन की बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आपका ये वाला जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, ये नहीं बनेगा। थायराइड ग्लैंड आपका ये वाला हार्मोन जो है नहीं बनाएंगे। इस केस में क्या होता है कि उस पर्सन को एक डिजीज हो जाती है। उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। गॉइटर क्या कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। वो इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती है कि वो आपकी गर्दन से एक अलग मांस की फॉर्म में जो है वो ऐसे लटका हुआ आपकी गर्दन जो है वो फील होती है। एक बड़े से बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपकी गर्दन से बाहर आ जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो है एक डायरेक्ट पिक्चर जो है वो कोई ऐसी ग्वाइटर की दिखा सकूं। ठीक है, तो ग्वाइटर क्या हो गया? ये एबनॉर्मेलिटी है किसकी? जब आपकी बॉडी जो है थायरॉक्सिन नहीं बनाती, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बनाता, तो एक जो डिजीज होती है उसको हम थायराइड कहते हैं। ठीक है, थायराइड किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। क्लियर हो गया? आगे आपका आता है थायरॉक्सिन जो है। थायरॉक्सिन ये क्या है? ये हार्मोन की हम बात कर रहे हैं। थायरॉक्सिन जो है ये क्या करता है? फूड की ब्रेकडाउन यानी कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में भी बहुत हेल्प आउट करता है, और जो है एनर्जी रिलीज करता है। फिर एनर्जी आगे फर्दर जो है वो एनर्जी बॉडी की ग्रोथ में डिफरेंट फंक्शंस में भी यूज होती है। दो तरह के काजेज हैं, यानी कि आपको मैंने क्या कहा कि ये थायराइड जो है ये फूड की जो ब्रेकडाउन है उसको भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये आगे ये जो है बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये हार्मोन। ठीक है, तो दो दो आपकी ना एक एबनॉर्मेलिटीज हैं, समझो वो काज हो जाती है। एक होती है हाइपो और एक होती है हाइपर। ठीक है, याद रखना, एक बेटे क्या है? हाइपो है, एक क्या है? हाइपर है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये कब होती है? जब थायरॉक्सिन की अमाउंट जो है जितनी रिलीज होनी चाहिए थी उससे कम अगर हो, तो फिर क्या होता है? जो
आपको आपको क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज़्म कहते हैं हम कि आप किस यू आर अंडर हाइपोथायरॉयडिज़्म। इसमें क्या होता है कि आपका एनर्जी लेवल बॉडी का जो है वो कम हो जाता है, कम एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपके जो नॉर्मल फंक्शन है बॉडी के वो आप सही तरह से नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है? हार्ट मेन इसका ये है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा इसका रिवर्स हम देखें तो वो है हाइपर, हाइपरथायरॉयडिज़्म। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। तो हाइपर में क्या होता है कि थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, इसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है, ओवर प्रोडक्शन होती है। ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन होती है। और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, इसमें क्या होती है कि एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट जो है आपकी दिल का जो धड़कना है वो ज़्यादा हो जाती है, स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा आती है, आपके हाथ काँपते हैं अक्सर, ठीक है? शिवरिंग ऑफ हैंड जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये 2 एब्नॉर्मैलिटीज़ हमने पढ़ ली, 2 कंडीशंस पढ़ ली, हाइपो और एक मैंने क्या पढ़ा दी, हाइपर। हाइपो मीन कम यानी कि अंडर प्रोडक्शन है, और हाइपर है ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी, थायरॉक्सिन की। इनके सिम्पटम्स भी हमने पढ़ लिए। इसके बाद एक और चीज़ है कि थायरॉइड ग्लैंड जो है ये एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, ठीक है? क्या नाम है? कैल्सीटोनिन जो है ये एक और हार्मोन है जो कि थायरॉइड ग्लैंड सेक्रीट करता है। इस हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है बेटे, ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयंस है ना उनके लेवल को जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, और जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है बोन्स के अंदर जो है उसको प्रमोट करता है, उसको इंक्रीज करता है, इनहांस करता है। क्लियर हो गया? क्या था ये कैल्सीटोनिन? थायराइड ग्लैंड हमारा खत्म हो गया, ये जो हार्मोन सेक्रेट करता है विच इज नॉन एज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, थायरॉक्सिन अगर कम हो जाए तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है? डिजीज कौन सी कॉज होगी, ये सारी मैंने आपको इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ा दी। दूसरा जो हार्मोन ये सेक्रेट करता है दैट इज कैल्सीटोनिन, ठीक है? और इसका मेन फंक्शन क्या है कि कैल्शियम लेवल जो है इसको मेंटेन करता है ब्लड में भी और हमारी बोन्स में भी। फिर अगर हम आते हैं अपने थर्ड हार्मोन की तरफ बेटे, थर्ड हार्मोन उसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? पैराथायराइड ग्लैंड। ग्लैंड पे हम आ रहे हैं, हमने 2 ग्लैंड्स पढ़ लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। अब हम आ रहे हैं पैराथायराइड ग्लैंड। अच्छा, यहाँ पे एक आपकी बुक के एंड पे भी एक इम्पोर्टेंट ये भी लिखी हुई है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। और गवर्नमेंट इनकरेजेस सेल्फ रिफाइनर्स टू ऐड आयोडीन टू salt. It also encourages people to choose this iodized salt. आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी ग्रोसरी करते हैं या आपकी मामा ग्रोसरी करके आती हैं तो साल्ट होता है, साल्ट के ऊपर अक्सर मेंशन होता है आयोडाइज साल्ट, ठीक है? या आम लैंग्वेज में उर्दू में इसको हम कहते हैं आयोडीन मिला नमक। तो ऐसा साल्ट जो है ये अवेलेबल है जिसमें आयोडीन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी जो ये जो गोइटर है ना इसको, इसमें भी बहुत सारी कमी आती है। तो कोशिश आप लोग भी करें कि आयोडीन ऐसा साल्ट जिसमें आयोडाइज साल्ट जो होता है ना वो आप लोग जो है अपनी रूटीन में जो है उसको यूज़ किया करें। हमने अभी स्टार्ट करना था पैराथायराइड ग्लैंड। व्हाट आर पैराथायराइड ग्लैंड? देयर आर 4 ग्लैंड्स सिचुएटेड ऑन द posterior side of the thyroid gland. They produce a hormone known as hormone, ठीक है? It increase the level of calcium ion in blood. When there is increased production of parathormone, more than normal calcium salt are absorbed from the bone and added to the blood. Consequently, the bone become brittle. If there is deficiency in the production of parathormone, blood calcium level falls. It leads to tetany, which affect the functioning of muscle. Um, हमने जो हार्मोन अभी स्टार्ट करना है वो क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है? ग्लैंड्स हम पढ़े हैं, ग्लैंड की सिक्रीशन आगे हार्मोन आएगी। ये बेटे हमारी बॉडी में 4 ग्लैंड्स हैं। कितने हैं? 4 ग्लैंड्स हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो आपने थायराइड ग्लैंड पढ़े हैं ना बिल्कुल उसके बैक साइड पे, उसकी पोस्टीरियर साइड पे 4 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं उसका नाम है पैराथॉर्मोन, ठीक है? ये पैराथॉर्मोन उसका नाम है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये बेटे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको इंक्रीज करते हैं, कैल्शियम के लेवल को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। जब हमारी बॉडी में पैराथॉर्मोन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम बोन एंड एड टू ब्लड। सिमिलरली अगर जो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी बोन जो है ब्रिटल यानी कि इसको अंडरलाइन कर लें, बोन जो है ब्रिटल हो जाती है। कब? जब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है।
और ऑपोजिट से साइड पे अगर हम आएँ इफ देयर इज़ डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो किसकी, पैराथ हार्मोन की, तो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो फॉल कर जाता है और इस कंडीशन लीड्स टू टेटनी। मैं आपको बताती हूँ ये क्या वर्ड है, व्हिच इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया, ये 4 ग्लैंड्स हैं, इनकी जो सेक्रीशन है, जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करें, दैट इज़ पैराथ हार्मोन। अगर इस ये हार्मोन क्या करता है, ये कैल्शियम का जो लेवल है कैल्शियम आयंस का हमारे ब्लड के अंदर, उसको मेंटेन कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। अगर इसकी प्रोडक्शन या ज़्यादा हो जाती है इस हार्मोन की, तो ज़्यादा कैल्शियम जो है वो बोन्स के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बोन जो है वो ब्रिटल हो जाती हैं। और अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। इससे भी आपकी जो मसल्स की फंक्शनिंग है वो सही नहीं होती, और ये एक कंडीशन है जिसको हम टेटनी कहते हैं, उस वो कॉज़ कर देता है। बेसिकली टेटनी क्या है, ये क्या होता है कि बेटे आपके जो रिस्ट हैं, ये जो आपकी कलाइयाँ हैं और जो आपके घुटने हैं, इनमें आपको पेन फ़ील होती है, ये सही तरह से आप ईज़िली मूव नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है कैल्सिटोनिन, ठीक है, जो हम पहले पढ़ के आए थे थायराइड ग्लैंड में, और एक है पैराथॉर्मोन। कंप्लीमेंट ईच अदर एंड रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड। उसमें ये जो कैल्सिटोनिन था ना बेटे, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे थे, जबकि पैराथॉर्मोन जो है ये पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये 2 डिफरेंट हार्मोन है, लेकिन इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन सेम है, दैट इज़ द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन ब्लड जो है उसको ये रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया था, टेटनी is marked by the sharp fluctuation of wrist and ankle joint, muscle twitching, cramps, and convulsions. It is due to the decreased blood calcium level, which makes the nerves and muscles more excitable. ये क्या है बेटे, ये एक आपके जो जॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, उनकी एक एबनॉर्मेलिटी है। एक इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपकी जो जॉइंट है, स्पेशली रिस्ट जॉइंट, ठीक है, आपकी जो कलाई है, ये जो हाथ इधर आता है, रिस्ट वॉच जहाँ पे आप वॉच बांधते हैं, ये रिस्ट है, ठीक है। और एंकल जॉइंट जो आपके नीचे एंकल है, इवन नी जॉइंट भी आ जाता है। एंकल बेटे पाँव पाँव के एंड पे जो आपको एक बोन नजर आती है, उसको हम एंकल कहते हैं ना। तो ये आपको इनको मूव करने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्रैम्प्स यानी कि आपको दर्द होती है, ठीक है, आपको शॉक्स आते हैं, अक्सर बहुत शदीद पेन भी हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कब होती हैं, जब आपका ब्लड का कैल्शियम लेवल जो है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये जो वर्ड लिखा था ना टेटनी, तो वो यहाँ पे सारा आपको बता दिया है कि ये क्यों होती है और इसके होने से कौन-कौन से सिम्पटम्स आते हैं। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 ग्लैंड्स पढ़ा दिए, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स आपने अच्छी तरह करके आने हैं। ये कौन से हार्मोन सेक्रीट करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, और अगर जो है वो अमाउंट से ज़्यादा सेक्रीशन हो जाए तो क्या होता है, ये आपने अच्छी तरह करके आने हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से पूछना है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।